बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में आपके साथ असिस्टेंट फूड कंट्रोलर जिसका बीपीएस 15 था, कल ही टेस्ट हुआ है मीन के 30/4/2023 को। तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, तो उसी का कंप्लीट पास पेपर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो आपने ये वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना और लास्ट पर आपने लाजमी सिक्योरिंग मार्क्स बता देने हैं, ठीक है। तो पहला जो आपके पेपर में मीन के पाक स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन था, पहला तो वैसे मैंने देखा वो कंप्यूटर से रिलेटेड मीन के था। तो जो क्वेश्चन मीन के मुझे मिले हैं ना, तो उसी का मैं आप लोगों के साथ आंसर शेयर करने जा रहा हूँ जो करेक्ट बनते हैं। इन द प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन 1946 द मुस्लिम लीग वन सीट्स। तो ये तो आप सभी को वैसे पता ही होगा मीन के मोस्टली कैंडिडेट्स को। तो मुस्लिम लीग ने कितनी मीन के सीटों की तादाद थी 428, कितने में से 492 में से, लेकिन जो एग्जैक्ट आंसर बनता है वो है 428। नेक्स्ट है नॉन काइनेटिक वारफेयर विच टाइप ऑफ वार। तो ये क्वेश्चन भी मीन के इसे फिफ्थ जनरेशन वार कहा जाता है। तो जिसने ये मीन के ऑप्शन चूज़ किया है तो यही इसका राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट आ जाता है साइबर वारफेयर। तो साइबर वारफेयर ये तो मीन के पहला ही क्वेश्चन था, तो इसका जो राइट आंसर वैसे बनता है ना, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनता है पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मिक एसिड ऑब्टेन फ्रॉम। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा, जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन था ये मीन के, ये आंट्स से हमें मीन के हासिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शौकत अजीज़ वास। तो शौकत अजीज़ का मीन के ओहदा पूछा गया था कि ये गवर्नर रह चुके हैं, पीएम प्रेसिडेंट। तो ये आप सभी को पता होगा, ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान के। नेक्स्ट आ जाता है द बैटल ऑफ प्लासी फाउट इन विच ईयर। तो बैटल ऑफ प्लासी आप सभी को पता होगा, इसका जो राइट आंसर बनता है 1757। नेक्स्ट है कश्मीर रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड बाय इंडिया। तो कब मीन के इन्होंने यूएन की जनरल असम्बली में मीन के रेजोल्यूशन की थी कश्मीर इशू से रिलेटेड इंडिया में। तो ये आप सभी को पता होगा 1948 में। नेक्स्ट आ जाता है इन एम एक्स एक्सल बेसिकली ऑर्गेनाइज। तो एम एक्स एक्सल का जो मेन मीन के फंक्शन है आप सभी को पता होगा, इसमें हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो डेटा ही राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट आ जाता है आई एन एस टी सी कंट्री वाज प्लान बिटवीन। ये एक्चुअली क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता था ना, दो में आई थिंक या तीन में पाकिस्तान दिया गया था, लेकिन आई एन एस टी सी में ना, इनमें पाकिस्तान मेंबर नहीं है। तो जिनमें तो पाकिस्तान नहीं था उन्हीं से हट के जो आई थिंक इंडिया, रशिया, अजरबैजान, तुर्की था ना, यही इसका राइट आंसर बनता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है की फॉर सेलेक्ट टू होल पैराग्राफ। तो किसी भी मीन के पैराग्राफ, तो ये आप सभी को पता ही होगा मीन के कंट्रोल+A, लेकिन चूंकि ये ऑप्शन नहीं दिया गया था, मीन के ये की नहीं दी गई थी, तो डी ही इसका राइट आंसर बनता था। नेक्स्ट आ जाता है बर्नस्टेक इज़ द लॉयर हाउस ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर बनता है, ये जर्मनी की मीन के लॉयर हाउस है। नेक्स्ट आ जाता है माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर डैश डाइट। देखिए मोस्टली कैंडिडेट्स ना इधर हैव का बता रहे हैं, लेकिन ये सिंगल मीन के एक फ्रेंड की ही बात हो रही है, तो इसमें जो राइट आंसर बनता है वो है हैज़ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्नस्टेक, ये तो वैसे रिपीट हो चुका है, तो ये सॉरी इसके लिए। नेक्स्ट आया सिनोनिम ऑफ इंटाइस। तो इंटाइस का जो सिनोनिम था वो है लव। नेक्स्ट आ जाता है ताजमहल इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। तो ये तो आप सभी को पता होगा, ये आगरा में है। नेक्स्ट आ जाता है इन विच फील्ड नोबेल प्राइज वाज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो मीन के बताया गया था क्वेश्चन में, ये मोस्टली कैंडिडेट्स को पता भी होगा कि किस फील्ड में नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया अभी तक। तो इसका जो वैसे राइट आंसर बनता है ना, वो है एस्ट्रोनॉमी में नहीं दिया गया। बाकी केमिस्ट्री भी दिया ऑप्शन में, बायोकेमिस्ट्री भी था, आई थिंक बायोलॉजी भी था, तीनों में दिया गया, लेकिन एस्ट्रोनॉमी में अभी तक नहीं दिया गया। नेक्स्ट आ जाता है मायोपिया इज़ अ डिजीज़। तो ये तो आप सभी को पता है ना, ये आई साइट की मीन के बीमारी है। नेक्स्ट आ जाता है IMF वाज फाउंडेड इन। तो ये भी आप सभी को पता होगा 1945 में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आईलेसी प्लेस ऑफ विच कंट्री। मीन के ये प्रेसिडेंट की प्लेस के बारे में पूछा गया था, तो याद रखिएगा मोस्टली कैंडिडेट्स को वैसे पता भी होगा, ये फ्रांस की ही मीन के पैलेस है। नेक्स्ट आ जाता है किर्गिस्तान रेवोल्यूशन नेम। तो किर्गिस्तान रेवोल्यूशन नेम का जो एग्जैक्ट आंसर बनता है ना, वो है ट्यूलिप रेवोल्यूशन, ठीक है। बाकी कुछ ने ग्रीन भी लगाया हुआ है, तो ग्रीन नहीं बनता, ट्यूलिप रेवोल्यूशन एग्जैक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट आ जाता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन विच सिटी। तो ये तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स ने ठीक ही लगाया होगा, ये ढाका में है, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर जो बनता है ना, वो ढाका। नेक्स्ट आ जाता है बुशरा रहमान वाज। तो ये एक नॉवलिस्ट थी, इसका जो राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट आ जाता है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ द विच कंट्री। तो ये कनाडा का आप सभी को पता ही होगा, कनाडा की सबसे लंबी मीन के कोस्ट लाइन है। रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस रिलेटेड विद। तो ये आप सभी को पता ही होगा, मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स ने ठीक लगाया होगा। लियाकत अली खान जिसने लगाया है ना, वो ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सिनोनिम ऑफ हाउटी। तो हाउटी का जो वैसे एग्जैक्ट सिनोनिम बनता है ना, वो है प्राउड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है नैरोएस्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। तो नैरोएस्ट स्टेट पूछी गई थी पेपर में, स्टेट से रिलेटेड आप सभी को पता ना क्वेश्चन बनता है और पूछा भी गया है। तो इसका जो वैसे एग्जैक्ट आंसर बनता है ना, काफ़ी कैंडिडेट्स पालक स्ट्रेट कह रहे हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट आंसर है ना नैरोएस्ट स्टेट से रिलेटेड, वो है बासफोरस स्ट्रेट, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाता है FIA एजेंसी ऑफ विच कंट्री। तो ये तो वैसे सिंपल सा क्वेश्चन था, मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स ने सही लगाया होगा। पाकिस्तान की एक और थी, आई थिंक मीन के ISI लिखा हुआ था शायद क्वेश्चन जिस कैंडिडेट्स ने सेंड किया। तो ये WW स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, ये तो आप सभी को पता ही होगा, सिंपल सा क्वेश्चन। ओल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, तो ये तो आप सभी को पता ही होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। ठीक है, एक चीज़ नोट कीजिएगा, इस पोस्ट का ना मेरिट मैं इंशाल्लाह, बाकी जो फूड ग्रेन इंस्पेक्टर का भी पेपर हुआ है, मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा, जिन्होंने भी मेरी वीडियोज़ को देखा होगा, 70% तो मेरी वीडियो से मीन के पेपर आया एग्जैक्ट सेम टू सेम एज इट इज़, वैसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। और बाकी जो AFC का पेपर है वो थोड़ा सा मीन के लाइक मैथ का पोर्शन वो मैंने अभी नहीं करवाया, बाकी इंग्लिश का ठीक है। तो GK का भी थोड़ा सा 2 पार्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, मीन के वो ज़्यादा क्वेश्चन ही है। बाकी अगर पाक स्टडी का देखा जाए, इस्लामिक स्टडी का देखा जाए, उर्दू देखा जाए, उर्दू के एज इट इज़ 10 के 10 क्वेश्चन मेरी वीडियो से अभी मिले हैं, जो मैं अभी अपलोड कर चुका हूँ, और फर्दर मीन के पार्ट्स रहते भी हैं। ठीक है, तो मोस्टली कैंडिडेट्स को पता भी होगा, काफ़ी कैंडिडेट्स के मैसेज भी आ रहे थे, तो आप लोगों के कमेंट्स देखकर पर्सनली तौर पर भी कुछ कैंडिडेट्स मीन के इंस्टाग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप पे भी जिनका मेरा नंबर है, तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खुशी, और मैं दुआ करता हूँ तमाम कैंडिडेट्स के लिए कि अल्लाह पाक उनके चांसेस क्रिएट करे इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट होने के। बाकी एक चीज़ नोट कीजिएगा, मेरिट के वाले से मैं इंशाल्लाह 1 से 2 दिनों में, कल तक वैसे शाम तक मैं इनकी कोशिश करूँगा कि वीडियो अपलोड कर दिए जाए, मीन के एक्सपेक्टेड मेरिट कितना बन सकता है दोनों पोस्टों को, क्योंकि मैंने टोटली तौर पर मीन के पेपर चेक कर लिया है। अभी कुछ वैसे क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन 75% मीन के पेपर मैंने ना रीड कर लिया है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रेडिक्शन शेयर करूँगा। ठीक है इंशाल्लाह। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपने ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपको इस चैनल पर मेरे पास पेपर्स मीन के मिलेंगे, PPSC से रिलेटेड, APSC से रिलेटेड, स्पेशली जो फोकस होगा वो PPSC पर ही होगा। इसके अलावा फर्दर जो मेरा मेन चैनल है उसको भी आपने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एक्सपेक्टेड मेरिट के वाले से वीडियो मैं उसी चैनल पर अपलोड करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मकली ग्रेवर्ट इन विच सिटी। तो ये वैसे इसका जो राइट आंसर बनता है ना मीन के ये थट्टा में है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है वाई पाकिस्तान लेफ्ट सीटो। तो इसका जो वैसे एग्जैक्ट आंसर बनता है ना मीन के इंडिया की नॉन कोऑपरेशन असिस्टेंट की वजह से मीन के पाकिस्तान ने लेफ्ट किया था सीटों का। तो यही क्वेश्चन मीन के राइट आंसर बनता है, इंडिया जो जिसने लगाया है ना वो राइट है। नेक्स्ट आ जाता है मैग्नेटिक डिस्क हैव विच टाइप ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी। तो ये तो आप सभी को पता ना, डिस्क में लेजर मीन के फंक्शन ही आप सभी को मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा, यही इसका राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट है काशगर इज द सिटी ऑफ, ये हमने मीन के पढ़ा हुआ है, ये आप सभी को पता होगा, ये चाइना का सिटी है, यही इसका राइट आंसर बनता है। OIC हेडक्वार्टर मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को पता होगा, जद्दा में है। ठीक है, नेक्स्ट है अ बुक द एमरजेंस ऑफ द पाकिस्तान इज रिटन बाय। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ना, इसके जो ऑथर हैं वो है चौधरी मोहम्मद अली। नेक्स्ट आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडलॉक्ड कंट्री। एक्चुअली क्वेश्चन इस एंगल से पूछा गया था कि मीन के पाकिस्तान के कौन से नेबरिंग कंट्री में से ये मीन के ऑप्शन में जो लैंडलॉक कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री आप सभी को पता है ना कौन सा होता है, मैंने बताया हुआ है। तो ऑप्शन में जो अफगानिस्तान था ना वही राइट आंसर बनता था, फर्दर जो बाकी थे वो नहीं थे। नेक्स्ट आ जाता है अपोजिट ऑफ ट्रांसपेरेंट ओ एपेक्यो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शाकिर शुजाबादी वाज। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर बनता है ये एक सराइकी पोइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनदर नेम फॉर फ्री सॉफ्टवेयर टू। तो ये भी कंप्यूटर के पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका जो वैसे राइट आंसर बनता है ना इनके जो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है ना वो यही राइट आंसर बनता था। ठीक है, तो इसका जो दूसरा नाम टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ पाकिस्तान। तो इसका वैसे एग्जैक्ट आंसर तो गूगल पर आप लोगों ने सर्च किया होगा कि 4.8% आ रहा है। तो लेकिन ऑप्शन में चूंकि कुछ कैंडिडेट्स ने जो मुझे सेंड किए हैं इनके किसी का 1.5% था, इनके जो सेंड कर रहे थे 3.5, इसके अलावा जो 4.9% था ना ये ऑप्शन ए में ही दिया गया, तो यही वैसे इसका राइट आंसर बनता है। बाकी गूगल पर 4.8 ही शो हो रहा है, लेकिन जिसने 4.9 लगाया है ना वही राइट आंसर बनता है। इन MS वर्ड Ctrl+5 इज़ यूज फॉर पैराग्राफ। तो एक्चुअली क्वेश्चन ये पूछा गया था MS वर्ड में, तो Ctrl+5 को प्रेस करने से कौन सी कितनी पैराग्राफ की लाइंस हाईलाइट होंगी, तो ये बेसिकली क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर बनता है ना 1.5 पर लाइन चेंज मीन के हाईलाइट होंगी, यही 1.5 इसका राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। तो ये तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा ना, वेलोसिटी कहते हैं, ये जनरल साइंस के पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटलांटिक चार्टर इन विच ईयर। तो ये भी पाक स्टडी के पार्ट में मीन के ये क्वेश्चन पूछा गया 1941। रॉजवेल्ट एंड विंस्टन चर्चिल, इसका जो राइट आंसर बनता है ना 1941। ठीक है, नेक्स्ट कुछ उर्दू के क्वेश्चन है, वो भी कुछ कैंडिडेट्स ने मेरे साथ शेयर किए हैं। तो खबर की जमा, ये तो आप सभी को पता ही होगा ना, खबरें। ठीक है, अरस्तू से एलीट तक किसने लिखी। तो इसका जो वैसे राइट आंसर बनता है ना डॉक्टर जमील जालबी। नेक्स्ट है जंगलूसी किसकी तहरीर है। तो राइट आंसर जो बनता है ना वो है शौकत सिद्दीकी। नेक्स्ट आ जाता है जदीद और कदीम शायरी का मिक्सर किस शायरी को कहा जाता है। तो राइट आंसर बनता है हसरत मोहानी। नेक्स्ट है गज़वा तबूक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में किस को खलीफा बनाया था।
तो इसका जो वैसे राइट आंसर बनता है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन था, इस्लामिक स्टडी में जुन्नूरैन किस सहाबी को कहा जाता है? तो काफ़ी कैंडिडेट्स को आता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। बाकी एक कुएं से रिलेटेड भी इनके कुछ कैंडिडेट्स ने क्वेश्चन शेयर किया था, तो उसका भी आंसर हज़रत उस्मान गनी ही आता है। तो रिस्पेक्टिव व्यूवर्स 50 तक मैंने क्वेश्चन कोशिश किया कि आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए एग्जैक्ट आंसर के साथ। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में मिस्टेक नज़र आए तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी फीडबैक देना है, ठीक है। इसके अलावा फर्दर और भी कुछ कैंडिडेट्स को जो क्वेश्चन याद हैं तो आपने कमेंट सेक्शन में मीन के नीचे टाइप करने हैं, तो मैं वैसे सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अगर नहीं तो फिर आप कमेंट्स में वैसे लिख भी दीजिएगा ताकि और कैंडिडेट्स भी मीन के एग्जैक्ट आंसर के ज़रिए अपने मार्क्स चेक कर लें, ठीक है। बाकी मेरिट के वाले से जो वीडियो है वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दूसरे चैनल पर, जो मेरा मेन चैनल है ना, उसी पर अपलोड कर दूंगा। तो फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर एक मकसद में कामयाब फरमाए, अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वाचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।